अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, मैं मोहम्मद उमर शेख उर्फ़ ज़ाकिर बीजापुर से। जैसे मैं और आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि हम उर्दू क़वाइद में फ़ेल पढ़ रहे हैं। इससे पहले के वीडियोज़ में हमने फ़ेल की दूसरी अक़साम को पढ़ा है, जैसे फ़ेल बलिहाज़े मानी, फ़ेल बलिहाज़े फ़ाइल, फ़ेल बलिहाज़े बनावट, ये अक़साम हमने पढ़ ली हैं। तो आइए दोस्तों, हम फ़ेल बलिहाज़े ज़माना पढ़ेंगे। ज़माने के एतबार से फ़ेल की 3 अक़साम हैं और 3 अक़साम में माज़ी, हाल और मुस्तक़बिल 3 हैं। हम आज माज़ी को पूरा पढ़ेंगे इसी एक वीडियो में इंशाअल्लाह। लेकिन आप वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि इस पर सवालात होते हैं, यहाँ पे टर्म्स होते हैं। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये इस्तिमरार, एहतमाली, शर्ती या तमन्नाई जो होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। टर्मिनोलॉजी को आप याद रखना है और सवालात किस तरह से पूछे जा सकते हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा इंशाल्लाह इस वीडियो में। इससे पहले कि मैं अपने मौजू की तरफ बढ़ूं, मैं आपको याद दहानी करवा देता हूं कि अगर आप हमारे वीडियोस या हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए हमारे वीडियोस को, और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे और आपके दोस्तों अहबाब तक पहुंचाइए ताकि मेरे और आपके दोस्तों अहबाब इन वीडियो से इस्तेफ़ादा करें। तो अज़ीज़ दोस्तों, आइए हम ज़माने माज़ी को पढ़ेंगे। माज़ी मतलब जो गुज़रा हुआ है, पास्ट है। हाल मतलब जो प्रेजेंट है। मुस्तक़बिल मतलब जो फ्यूचर है। हम माज़ी को पढ़ रहे हैं। माज़ी के 6 अक़साम है। माज़ी मुतलक़ है, माज़ी करीब है, माज़ी बईद है, माज़ी इस्तिमरार है, माज़ी एहतमाली या शर्ती है। एहतमाली और शर्ती या तमन्नाई है। ये 6 अक़साम है। 1 2 3 4 5 6 अक़साम है। 6 अक़साम माज़ी के हम पढ़ेंगे यहाँ पे। माज़ी मुतलक़ के लफ्ज़ देखिए ज़रा, मुतलक़ है। मुतलक़ इसके माने क्या हैं मैं बता देता हूँ। लुग़वी माने, लुग़त के एतबार से मुतलक़ के माने क्या होते हैं? मुतलक़ के माने होते हैं आज़ाद, बेलगाम, बेक़ैद। कोई कैद ना हो, बेक़ैद है, आज़ाद है, उसका लग़वी माना होता है। आइए हम ज़रा इसे मुरादी माने क्या होते हैं यहाँ पे फ़ेल के एतबार से पढ़ेंगे। ज़माने माज़ी में वो फ़ेल जो गुज़रा हुआ है, ज़माने माज़ी में हुआ है, सरज़द हुआ है ज़माने माज़ी में, लेकिन फ़ेल कब हुआ पता नहीं चलता। फ़ेल को हुए कितनी देर हुई पता नहीं चलता। वो फ़ेल फ़ेल माज़ी मुतलक़ कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे मिसालें लिखी हैं। वो आया, यहाँ पे आना फ़ेल है, वर्ब है, लेकिन यहाँ पे आपको ये अंदाज़ा नहीं चल रहा या ये पता नहीं चल रहा कि वो कब आया है, उसे आकर कितनी देर हुई है, आकर बहुत देर हुई है या अब आया है, आपको पता नहीं चल रहा। बस इतना मालूम हो रहा है कि वो आया बस। कब आया पता नहीं चलता। अहमद ने ख़त लिखा। ख़त लिखना फ़ेल है, लेकिन ख़त लिखा कब लिखा? लिखना फ़ेल है ना, वर्ब है, तो कब लिखा हमें पता नहीं चलता। तो ऐसा फ़ेल जो ज़माने माज़ी में हुआ और कब हुआ पता नहीं चलता, फ़ेल माज़ी मुतलक़ कहलाता है। कब लिखा पता नहीं चलता। अशरफ गया, कब गया पता नहीं चलता। वो देखे, कब देखे पता नहीं चलता। वो आए, कब आए पता नहीं चलता। उन्होंने मुझे बुलाया, कब बुलाया पता नहीं चलता। उन्होंने उनसे मिलना कब मिले पता नहीं चलता। हाँ, ये जो फ़ेल है वो फ़ेल माज़ी मुतलक़ है। आगे के बहुत अहम हैं अक़साम, सवाल पूछता है इम्तिहान में यकीनन इंशाअल्लाह। इस ताल्लुक़ पे इससे कंपल्सरी सवाल रहेगा। गौर से देखिए आप, हाँ, और सुनिए, गौर से समझने की कोशिश कीजिए और आखिर तक देखिए वीडियो को। आइए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए माज़ी करीब पढ़ेंगे। करीब के लिए मैंने यहाँ पे जुमले लिखे हैं। इसका डेफिनेशन बता देता हूँ, इसकी तारीफ़ बता देता हूँ पहले मैं आपको। ज़माने माज़ी करीब, फ़ेल माज़ी करीब वो है जो माज़ी में काम हुआ हो, फ़ेल हुआ हो
और काम को हुए बहुत देर नहीं गुजरी हो, थोड़ा वक्त गुजरा हो, थोड़ी देर पहले काम हुआ हो, वो फ़ेल माजी करीब कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पर वो अभी आया है, मैंने दो अल्फाज को यहाँ पे ख़त खींच दिया है। वो अभी आया है, अभी थोड़ी देर पहले, ये बता रहा है। अभी जो है हर्फ़ तख़सीस है। हम हुरूफ के जब अक़साम पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हर्फ़ तख़सीस, हर्फ़ फिजाइया, हर्फ़ रब्त, हर्फ़ अत्फ़, ये 4 अक़साम पढ़नी हैं। वो अभी आया है, अभी आया, अभी जो है हर्फ़ तख़सीस है, यहाँ पे आया है मतलब थोड़ी देर पहले। इससे हमें ये पता चलता है कि काम को हुए थोड़ी देर गुज़र गई है। यहाँ पे आप हर्फ़ तख़सीस पे ज़्यादा कॉन्सनट्रेट मत कीजिए, हम बाद में पढ़ेंगे उसे हर्फ़ तख़सीस को। लेकिन ये बात याद रखिए, हम फ़ेल करीब पढ़ रहे हैं। फ़ेल माजी करीब वो है जो ज़माने माजी में कुछ देर पहले हुआ है। वो अभी आया है, अभी मतलब थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर पहले आया है। वो थोड़ी देर पहले खाया है, वो थोड़ी देर पहले खाया है। वो कुछ देर पहले यहाँ से गए, कुछ देर पहले गए हैं। चलिए, ये है, देखिए है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ये जो हैं ये अफ़आल नाक़िस हैं, फ़ेल नाक़िस हैं। फ़ेल नाक़िस को हमने इसको फ़ेल बलिहाज़ मानी के एतबार से जब पढ़ा था, वहाँ पे हमने पढ़ लिया है। आपको अगर वो वीडियोस चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, आपको वो हासिल। मानी के एतबार से और फ़ाइल के एतबार से, बनावट के एतबार से फ़ेल की अक़साम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आइए, वो अभी आया है, यह है जब आता है ज़माने माजी में तो वो माजी करीब कहलाता है। अहमद ने ख़त लिखा है, लिखा है मतलब लिखा है थोड़ी देर पहले, कुछ देर पहले। काम को सरज़द हुए ज़्यादा वक्त नहीं गुज़रा है, ख़त लिखा है। ये आपको दूसरे ज़माने में, ज़माने हाल में भी आता है, ज़माने हाल में भी आता है, जब वहाँ पे पढ़ेंगे हम। लेकिन क्या होता है हम बताएंगे। यहाँ पे तज़ाद पैदा होता है, टकराव। इस पर आपको सवाल नहीं पूछेगा इंशाअल्लाह। टकराव पैदा होता है, ज़माने हाल में भी आता है ये, और ज़माने माजी में भी इस्तेमाल होता है। अहमद ने ख़त लिखा है, उसने लिखा है, दोनों एक ही हो गया। देखिए, उसने लिखा है, ये है जो है ज़माने माजी करीब को दिखाता है। मतलब काम यहाँ पे हो गया है, ज़माने माजी में हुआ है, लेकिन काम को हुए बहुत देर नहीं गुज़री है, तो वो फ़ेल माजी करीब कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, हम माजी मुतलक और करीब के बाद माजी बाईद और इस्तिमरार पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने माजी बाईद के लिए चंद जुमले लिखे हैं। इससे पहले कि हम इन जुमलों को पढ़ें, मैं बता दूं कि माजी बाईद का मतलब क्या है। बाईद का मतलब दूर, दूर लीजिए। बाईद का मतलब, बाईद का मतलब दूर, तमाम, मुकम्मिल। दूर होता है, तमाम होता है, मुकम्मिल होता है। इन तमाम को अगर एक वर्ड देंगे, अंग्रेज़ी में कहेंगे तो कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, मुकम्मिल। तो माजी बाईद वो है जो ज़माने माजी में काम मुकम्मिल हो गया है, काम को हुए बहुत देर हो चुकी है, काम कंप्लीट हो गया है, वो माजी फ़ेल माजी बाईद कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पे जुमले लिखे हैं, अमजद पढ़ चुका था, कंप्लीटेड, काम ख़त्म हो चुका था, बहुत देर हो गई है काम को हुए, ये माजी बाईद कहलाता है। अमजद पढ़ चुका था, ये था जो है हेल्पिंग वर्ब है। जैसे हैड होता है पास्ट टेंस में, अंग्रेज़ी में हैड होता है, वैसे जो है ये पास्ट टेंस में या ज़माने माजी में उर्दू में था, थे, थी फ़ेल नाक़िस है जो ज़माने माजी को बताता है। वो जा चुके थे, मुकम्मिल, कंप्लीट हो चुका था, काम कंप्लीट हुआ है। आसान है मेरे दोस्तों, जहाँ पे आसानियाँ हैं वहाँ हम तूल न देंगे, ज़्यादा लंबा न करेंगे। बस जहाँ पे कुछ समझने की ज़रूरत है, जहाँ पे सवाल पैदा होता है, जहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है, तो वहाँ पे आपको
ہم بڑی تفصیل سے انشاءاللہ سمجھ میں آئے آسانی سے ویسے پڑھیں گے، ذرا مثالوں کے ساتھ، زیادہ مثالوں کے ساتھ میں۔ یہاں پہ بالکل آسانی ہے، سمجھ سکتے ہیں ہم لوگ کہ بعید وہ ہے ہم لکھے تھے، دیکھیے یا چکا چکے بھی نہ رہا اور جب تھا تھے تھی رہا تو بھی وہ ماضی بعید ہوتا ہے۔ ہم لکھے تھے، وہ گئے تھے، تھا تھے تھی جو ہے زمانے ماضی بعید کو دکھاتا ہے۔ زمانے ماضی بعید کی تعریف سنیے، ڈیفینیشن سنیے۔ زمانے ماضی بعید وہ فعل ہے جو زمانے ماضی میں مکمل ہوا ہو، یعنی کام کو ہوئے بہت دیر گزر چکی ہو، وہ فعل زمانے ماضی بعید کہلاتا ہے۔ آئیے استمرار کو دیکھتے ہیں۔ لفظ استمرار یہ ٹرم ہے، استمرار یہ ٹرم ہے، اس ٹرم کو یاد رکھیے۔ استمرار اصطلاحات جو ہوتے ہیں، اصطلاحات یعنی ٹرمینالوجی جو ہوتی ہے، ٹرمز جو ہوتے ہیں، وہ ٹرمز کو آپ کو یاد رکھنا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب، استمرار کا مطلب نامکمل، ناتمام، جاری، نامکمل، ناتمام، جاری، تمام اس کا معنی ہوتا ہے۔ اب ان سب کو ملا کر اگر انگریزی کا ایک ورڈ دیں گے تو ہم کنٹینیوس، چاہے زمانے ماضی میں ہو یا حال میں ہو یا مستقبل میں ہو، کنٹینیوس جسے کہتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے کنٹینیوس۔ اور مدامی جو ہوتا ہے، مدامی کا معنی بھی کنٹینیوس ہوتا ہے، دائمی جو ہوتا ہے وہ مدامی، یہ مستقبل میں آئے گا آپ کو۔ تو عزیز دوستو، یہ مدامی آپ کو مستقبل میں آئے گا۔ استمرار کا مطلب یاد رکھیے، اس ٹرم کا، اس اصطلاح کا مطلب یاد رکھیے کہ استمرار کا مطلب نامکمل، ناتمام، جاری یعنی کنٹینیوس ہوتا ہے۔ آئیے اب ہم اس سے منسلک جملوں کو دیکھیں گے۔ میں نے لکھا ہے یہاں پہ ابرار کھیل رہا تھا۔ دیکھیے کھیلنا جو ہے کام ہے، اور یہ کون سے زمانے میں ہے؟ تھا مطلب ماضی میں ہے، رہا مطلب کنٹینیوس میں ہے۔ ابرار کھیل رہا تھا، ابرار ماضی میں کنٹینیوس تھا کام، یہ زمانے ماضی میں ابرار کھیل رہا تھا، ہم نے جب اسے دیکھا تو وہ کھیل رہا تھا، تو کنٹینیوس ٹینس ہے پاسٹ ٹینس میں۔ ہی واز پلینگ، ہم کہتے ہیں نا انگریزی میں شی واز رائٹنگ اے لیٹر، وہ خط لکھ رہی تھی، وہ کھیل رہا تھا، ہی واز پلینگ، وہ کھیل رہا تھا۔ تو ابرار کھیل رہا تھا، وہ تم سے بات کر رہے تھے، وہ بات کر رہے تھے، یہ تھے جو ہے زمانے ماضی کو دکھاتا ہے، وہ تم سے بات کر رہے تھے، ہم نے جب دیکھا تو وہ بات کر رہے تھے، ماضی میں ہے۔ ایسا فعل استمرار کا مطلب، اس کا تعارف، اس کی ڈیفینیشن سنیے، اس کی تعریف سنیے۔ استمرار کا مطلب سنیے، استمرار کی تعریف یا اس کا ڈیفینیشن، ایسا فعل جو زمانے ماضی میں شروع ہوا ہو لیکن مکمل ہونے کا کوئی پتہ نہیں چلتا، اندازہ نہیں لگتا، وہ فعل زمانے ماضی استمرار کہلاتا ہے، استمرار کنٹینیوس کہلاتا ہے۔ جیسے شاہد قرآن پڑھ رہا تھا، کنٹینیوس چل رہا تھا کام ماضی میں، تو وہ فعل ماضی استمرار کہلاتا ہے۔ یاد رکھیے، ورڈ کو یاد رکھیے، بس ٹرمینالوجی کو یاد رکھیے۔ تو آئیے دوستو، ہم استمرار کے بعد احتمالی اور شرطی یا تمنائی کو پڑھیں گے۔ احتمال کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ یہ دیکھیے۔ پہلے میں نے یہاں چند جملے لکھے ہیں، آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ گیا ہوگا یا وہ گیا ہو، وہ کامیاب ہوا ہو، وہ کامیاب ہوا ہو، کل یہاں بارش ہوئی ہو، شاید کل یہاں بارش ہوئی ہو۔ اس کی تعریف سنیے، اس کا ڈیفینیشن سنیے۔ ایسا فعل جو زمانے ماضی میں جس کے ہونے میں شک پایا جائے، احتمال پایا جائے، ڈاؤٹ پایا جائے، وہ فعل ماضی احتمالی کہلاتا ہے۔ اب یاد رکھیے، احتمال کا مطلب ہوتا ہے
शक, शुबा, शक व शुबा, डाउट जो होता है, इसका मतलब होता है ऐसा फेल जो ज़माने माजी में एहतिमाल पाया जाए जिसमें, जैसे देखिए वो गया होगा, हो सकता है वो गया हो, नहीं भी गया हो सकता, न भी जा सकता है या जा भी सकता है, वो गया भी हो या न गया हो, वो गया हो या वो गया होगा, वो कामयाब हुआ होगा, मुझे शायद हो सकता है कि वो कामयाब हुआ हो। कोई डाउट ऑथेंटिक नहीं है आपको कोई यकीनी तौर पर नहीं मालूम है, यकीनी नहीं है, उसमें शक हो, शायद कल यहाँ बारिश भी हो। जैसे मिसाल के तौर पर आप अपने गांव से, अपने शहर से कहीं दूसरी तरफ गए हों, वहाँ पे ज़रा आपको एक एहसास हो कि यहाँ पे कुछ बारिश भी होंगी, तो उस वक्त आप एक जुमला कहते हैं, शायद कल यहाँ बारिश भी हो, पानी थोड़ा थोड़ा इधर उधर नज़र आ रहा है, शायद यहाँ कल बारिश भी हो। तो आपको शक है, किसी काम के होने में ज़माने माजी में शक पाया जाए, डाउट पाया जाए, एहतिमाल पाया जाए, वो फ़ेले माजी एहतिमाली कहलाता है। आइए शर्तिया तमन्नाई को देखेंगे। शर्तिया तमन्नाई क्या है? देखिए यहाँ पे मैंने जुमले लिखे हैं, ज़रा गौर से देखिए। अगर तुम पढ़ाई करते तो कामयाब हो जाते। कामयाब होने के लिए एक शर्त रखी जा रही है, क्या? पढ़ाई करना। ये जुमला शर्ती कहलाता है। क्यों कहलाता है हम थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे यहीं पे। अगर तुम पढ़ाई करते तो कामयाब हो जाते, ये जुमला शर्ती है। अगर तुम आते तो उनसे मिल लेते, ये भी जुमला शर्ती है। मिलने के लिए क्या है? शर्त है, क्या? आना शर्त है, ये शर्तिया फेल है। यहाँ देखिए दोनों जुमले ऐसे ही हैं, तुम पढ़ाई करते तो कामयाब हो जाते। इसमें क्या फ़र्क है? ये शर्तिया जुमला है, ये तमन्नाई या ख्वाहिश जुमला है, ख्वाहिशी। तमन्नाई जुमला है या इसमें ख्वाहिश ज़ाहिर होती है, एक आरज़ू ज़ाहिर होती है। तुम पढ़ाई करते तो कामयाब होते, तुम पढ़ाई करना था। तुम आते तो उनसे मिल लेते, तुम आते तो उनसे मिल लेते भाई। हाँ, आप आते तो खा लेते हमारे साथ, आप आते तो हमारे साथ खा लेते। यहाँ पे शर्त नहीं ज़ाहिर होती, यहाँ पे तमन्ना या आरज़ू ज़ाहिर होती है। एक बात गौर से याद रखिए, बड़ी इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए, ये अगर किसी जुमले में अगर आए, किसी जुमले में अगर का इस्तेमाल हो, किसी फ़ेल में अगर का इस्तेमाल हो, वो फ़ेल शर्तिया है और जुमला भी शर्तिया है। याद रखेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि हर्फ़े शर्त होता है, हर्फ़े शर्त। अगर हर्फ़े शर्त है, अगर ये हर्फ अगर हर्फ़े शर्त है, हर्फ़े शर्त एक हर्फ की किस्म है। जैसे हमें आगे पढ़ना है हर्फ़े फिजाइया, हर्फ़े तख़सीस, हर्फ़े अत्फ़, हर्फ़े रब्त। हर्फ़े अत्फ़ में 7 अक़साम है हर्फ़े अत्फ़ की। हर्फ़े वस्ल, हर्फ़े तरदीद, हर्फ़े इस्तिस्ना, हर्फ़े बयानिया, हर्फ़े इल्लत, हर्फ़े शर्त और हर्फ़े इस्तदराक। 7 अक़साम है। उन 7 अक़साम में एक किस्म हर्फ़े शर्त है। गुज़िश्ता साल के सवाल पर्चे में, गुज़िश्ता टीईटी में आपको इस्तदराक वाला जुमला पूछा था, आपको उठाकर देखिए, आपको वो इसी हर्फ़े अत्फ़ की 7 अक़साम में से पूछा था। वो हर्फ़े शर्त एक है, जिस किसी जुमले में या जिस किसी फ़ेल में हर्फ़े शर्त अगर आ जाए तो वो शर्तिया जुमला या शर्तिया फ़ेल कहलाता है। अगर इसको मैं हटा दूँ, निकाल दूँ अगर को, तुम पढ़ाई करते तो कामयाब हो जाते, ये एक तमन्नाई जुमला बनता, एक आरज़ू वाला जुमला बनता, एक ख्वाहिश ज़ाहिर होती इसमें। लेकिन यहाँ पे मैंने अगर का इस्तेमाल किया है, तो ये अगर हर्फ़े शर्त है
अगर हरफ शर्त है इसलिए जुमला भी हरफ शर्तिया जुमला है और फेलिया जुमला है। ये शर्त और एक तमन्ना, समझ में आया। तो अजीज़ दोस्तों, हमने ज़माने माजी को मुकम्मिल पढ़ा है आज इस वीडियो में। तो अजीज़ दोस्तों, आइए हम थोड़ा सवालात के ज़रिए इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ कि शायद वो अब तक आ गया होगा। इस जुमले में फ़ेल की शनाख्त कीजिए, मतलब कौन सा फ़ेल पाया जाता है उसकी शनाख्त कीजिए। मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, ये, एहतमाली, शर्ती और इस्तिमरारी और बईद। 4 ऑप्शन ये, 1 2 3 4 या 1 2 3 4, 4 ऑप्शन आपके लिए हैं। अब देखेंगे, मैं समझता हूँ कि शायद वो अब तक आ गया होगा। समझता हूँ कि शायद वो आ गया होगा, ये लगता है जुमला मुस्तकबिल का है, लेकिन ये जुमला मुस्तकबिल का नहीं है बल्कि माजी का है। आ गया होगा, लेकिन ये आने में, आपके समझने में, उसके आने में आपको शक है, शक पाया जाता है। तो शायद वो अब तक आ गया होगा, ये एहतमाली जुमला है। ये जुमला एहतमाली है। वो बात करता जा रहा था, आगे बढ़ता जा रहा था। इसमें देखिए आपको जुमला तसलसल है, कंटिन्यूस है और वो भी माजी का है। तो ये माजी ऑप्शन आपको इस्तिमरार, यही ऑप्शन 1 2 3 4, 4 ऑप्शन देंगे तो आपको वो बात करता जा रहा था, आगे बढ़ता जा रहा था, कंटिन्यूस माजी का है, तो वो इस्तिमरार है। उस्ताद तुलबा को हिदायत दे चुके थे, यही ऑप्शन 1 2 3 4, उस्ताद तुलबा को हिदायत दे चुके थे। अब इसमें देखिए, हिदायत देने में ये कंप्लीट है, काम मुकम्मिल हो चुका है, तो ये कहलाता है। याद रखिए, ऐसे जुमले जिसमें शक पाया जाए वो एहतमाल है, जो माजी में कंटिन्यूस चल रहा है वो इस्तिमरार है, जो मुकम्मिल हो चुका है वो बईद है, और अगर तुम पढ़ाई करते तो अगर जिसमें आए वो शर्ती है, शर्ती है। तो अजीज़ दोस्तों, हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब तक हमारे वीडियोस को पहुंचाइए ताकि वो भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें, और हमारे वीडियोस को आप लाइक कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।